जब मेन सप्लाई होती है तो ये जो बल्ब है ये मेन सप्लाई से जल रहा होता है या इन्वर्टर के थ्रू बैटरी पे लोड दे रहा होता है। ठीक है, जब मेन सप्लाई होती है। अब जब मेन सप्लाई नहीं है तब तो हमें पता है कि ये जो बल्ब है ये इन्वर्टर से जल रहा है और बैटरी पे लोड दे रहा है। लेकिन कंफ्यूजन ये है, क्या सप्लाई होने पर, मेन सप्लाई होने के बाद भी बल्ब का लोड बैटरी पे पड़ रहा होता है? तो इसका जो आंसर है नहीं। जब सप्लाई होती है तो जो बल्ब है ये बल्ब का लोड जाता है मेन सप्लाई पे, और ये होता है इन्वर्टर में लगी हुई एक रिले के माध्यम से। स्विच को ऑफ करेंगे तो इसकी जो लाइट है थोड़ी सी डिम हो जाएगी और इसमें एक कट की आवाज आएगी। कट की आवाज क्यों आएगी? क्योंकि जो रिले है वो मेन सप्लाई से अभी कनेक्ट करके रखे हैं बल्ब को, और जैसे ही हम मेन सप्लाई ऑफ करेंगे तो रिले क्या करती है, बल्ब को इन्वर्टर के माध्यम से बैटरी पे लोड डाल देती है। ठीक है, यानी कि जो रिले है वो क्या वर्क कर रही है, जब मेन सप्लाई होती है तो बल्ब को मेन से कनेक्ट कर देती है। अभी जो सप्लाई है अभी ऑन है, तो अभी बल्ब किसके साथ कनेक्ट है, मेन सप्लाई पे। जैसे हम इसको ऑफ करेंगे तो बल्ब किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इन्वर्टर के माध्यम से बैटरी पे लौट जाएगा। ये पूरा जो सिस्टम है वो कौन कर रहा है, इन्वर्टर के अंदर लगी हुई रिले, जो कि ऑटोमेटिक होती है। जैसे सप्लाई आ जाती है तो रिले सारे लोड को जो कि इन्वर्टर पे दिया गया है वो सारा लोड मेन सप्लाई पे आ जाता है, और जैसे ही लाइट चली जाती है, मान लेते हैं ये सप्लाई ऑफ हो गई, तो अभी क्या है, ये जितना भी लोड कनेक्ट होगा इन्वर्टर पे सारा लोड इन्वर्टर के माध्यम से बैटरी पे ही जा रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्वर्टर का काम होता है।